guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic. Actually आज हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी की जिसका इंतज़ार बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को है जो जीडीएस की तैयारी में लगे हुए हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह होता नहीं है। ये जीडीएस एम्प्लॉयज़ के लिए जो वैकेंसी निकलती है वो हमेशा 10th के बेसिस पे ही ये लोग निकालते हैं और इससे बहुत सारे जीडीएस एम्प्लॉयज़ को इसका प्रॉफिट मिलता है कि अगर आपके मार्क्स 10th में अच्छी परसेंटेज से आप पास आउट हुए हैं किसी भी स्कूल से या किसी भी स्टेट से, देन आपको वहाँ पर प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है, आपके चांसेस ऑफ सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी एम्प्लॉय या जो भी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि उनको एक 10th के बाद एक अच्छा कैरियर मिल जाए, तो मुझे लगता है उनको स्विच कर लेना चाहिए इस जीडीएस की वैकेंसी के लिए। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ प्रॉफिट्स भी हैं, जो मैंने हर एक वीडियो में इसके कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश की है। मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इस 10th वाली जो जीडीएस की जॉब है उसमें उनको स्विच करना चाहिए और कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अपने ही पाथ पर आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले अगर हम लोग 2024 की बात करें, जो इनकी स्ट्रेटजी निकल कर के सामने आई कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट पर ये लोग वैकेंसी देने वाले हैं, वो उसका कुछ जो आंकड़ा है वो है 1 लाख प्लस जो वैकेंसीज हैं वो आने वाली हैं इस 2024 में। तो यानी कि ये अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। अगर कोई स्टूडेंट कहीं पर भी अगर सक्सेस नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ टाइम के लिए उसको इस गैप को फिल करना चाहिए, बिकॉज अभी पे जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बहुत ही हाई है। उसका रीज़न यही है कि काफ़ी सालों से ये वैकेंसीज आ नहीं रही हैं किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी विभाग में। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही बन जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़नी है। इसमें अगर पदों की बात करें तो तुम्हारी पोस्ट ऑफिस में बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, 3 तरीके के ऐसे पोस्ट भरे जाते हैं। बीपीएम तुम्हारा सिंपली ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम तुम्हारा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक का काम होता है कि किसी भी एक डाक को ए वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ये इनके पूरे दिन की प्रक्रिया होती है और इसी पर ये पूरा वर्कलोड संभालते हैं। मूविंग फर्दर अगर हम लोग बात करें नोटिफिकेशन साइकिल 6 की, 2024 के लिए आने वाला है, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो पहली ड्राइव में निकलेगी, जो पहले प्रेफरेंस मिलेगी, वो रहेगी 25,000 प्लस वैकेंसीज, यानी कि 25,000 प्लस वैकेंसीज रहेगी। उसमें इन स्टूडेंट का चयन होने वाला है। तो ठीक है, 25,000 प्लस वैकेंसीज में इन स्टूडेंट का चयन होगा और उसमें योग्यता केवल 10th पास मांगी गई है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट था, उनके मन में ये शंका थी कि 10th का जो बेसिस पे एग्ज़ाम हो रहा था जीडीएस में वो नहीं होने वाला और उनके साथ में क्या होने वाला है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा एंड देन एग्ज़ाम के बाद वो तुम्हारी पोस्ट पर आगे सिलेक्शन देंगे। बट अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई रूल चेंज नहीं हुआ है। 10th के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पर भी तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। अगर जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि भैया एग्ज़ाम होगा, ऐसा अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है और मुझे लगता भी यही है कि अभी 2-3 सालों तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 2024 में कुछ ऐसे रूल्स कंडक्ट कराने की कोशिश की गई जो अभी अपनी स्ट्राइक हुई थी, उसमें ये इंक्लूजन था 12, 24, 36 रूल को अप्लाई करने के लिए कि जो एम्प्लॉयज़ 12 साल, 24 साल या 36 साल काम कर चुके हैं उनको कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन या प्रमोशन के लिए उनको आगे निलंबित किया जाना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स इसमें अप्लाई होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा था इस 2023 में स्ट्राइक का वो यही था कि भैया 8 घंटे की ड्यूटी करनी चाहिए। 8 आवर्स की ड्यूटी की संभावना तो नहीं, लेकिन 7 आवर्स की ड्यूटी की संभावना मुझे पूरी नज़र आ रही है कि 2024 में हो जाएगी। अगर 2024 में 7 आवर्स की ड्यूटी हो गई तो वहाँ पर जो तुम्हारी सैलरी है जीडीएस एम्प्लॉयज़ की, वो एक अच्छी खासी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी योग्यता की बात करें, 10th के बेसिस पे एडमिशन लेने वाले हैं, 10th के बेसिस पे सिलेक्शन लेने वाले हैं, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल एंड ये सब चीज़ें तुम्हारी लगने वाली हैं नेट कॉपी के साथ साथ। ये जो चीज़ें मैंने बताई वो नोटिफिकेशन साइकिल 6 के लिए था जो 2024 के लिए कैरी कर रहा था, लेकिन 2023 में भी ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आई थी जिसका अभी पूरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन प्रोसेस अभी पूरा एंड नहीं हुआ। उसका रीज़न यही था, कहीं ना कहीं स्ट्राइक आ गई बीच में, कहीं ना कहीं काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फर्जी तरीके से अपने मार्क्स अपलोड किए, फर्जी तरीके से उन्होंने अपना नेम वगैरह गलत डाला, तो उसकी वजह से ये काफ़ी प्रॉब्लम्स एक डीवी में होने में टाइम लगता है और डीवी होने में प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले बात करें
कि साइकिल 5 में 3 तरीके की लिस्ट निकली। सबसे पहले आई 40,889 पर पोस्ट आई थी, और जिसका हमें लगता है सही तरीके से पूरा निरीक्षण हुआ और उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ। लेकिन स्पेशल ड्राइव आई। इस स्पेशल ड्राइव में क्या हुआ, 12,828 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई, जो कि तुम्हारी मई में आई थी। ठीक है, इसका भी कहीं ना कहीं पूरा हो गया है, बट मुझे लगता है यहाँ पर भी अभी बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज हैं जो खाली हैं और जो फुलफिल नहीं हो पाए। उसका रीज़न यही रहा कि जो टाइम ड्यूरेशन थी इस एक पोस्ट की कि भैया यहाँ से यहाँ तक हम इस मंथ तक इसको देख रहे हैं, अगर यहाँ तक फुलफिल हो जाती है देन वी शैल गो टू विद दैट। अगर उसके साथ नहीं कंप्लीट हो पा रही तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही शेड्यूल हमारी सेकेंड की जो लिस्ट निकाली गई थी, जो वैकेंसी निकाली गई थी अगस्त की, जिसकी डेट अभी तक बढ़ा करके 29 फरवरी कर दी गई है। ठीक है, यानी कि अभी तो इसको बढ़ा दिया गया, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जो 9th लिस्ट है वो जल्दी तुम्हें फर्स्ट वीक यानी कि इसी वीक के अंदर देखने को मिल जाएगी। आज अगर हम बात करें तो लगभग तुम्हें 15 जनवरी या तुम्हें 20 जनवरी तक, 15 टू 20 जनवरी तक इसकी तुम्हें 9th लिस्ट जो है वो तुम्हें लगी हुई मिलेगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। ठीक है, 10th लिस्ट मैंने बोला था कि 10th लिस्ट और 11th मैक्सिमम 11th लिस्ट तक ये लोग जाने वाले हैं, क्योंकि अच्छा खासा टाइम है इनके पास, अभी 1 महीने का टाइम है, तब तक ये डीबी वगैरह करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो अभी खाली हैं। सो ये कुछ मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि जो साइकिल 5 में आई थी, और जो साइकिल अगर जो स्पेशल ड्राइव पोस्ट के लिए देख रहे हैं कि भैया उनका क्या होने वाला, उनका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी जो लिस्ट थी वो मुझे लगता है जो दिसंबर में उनका क्राइटेरिया खत्म होने को था वहाँ पर उनका फिनिश हो गया है, तो वो स्टूडेंट छोड़ दें, क्योंकि अब जो नई लिस्ट आएगी, मैंने जो साइकिल 6 की बताई है 2024 के लिए, उसमें वो इंतजार करें, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज रह गई हैं वो एड ऑन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता था। और मैं बता दूं, जो स्टूडेंट को लगता है कि वो 10th के बाद यार उनका मन नहीं है कहीं जॉब वॉब करने का, तो वो स्टूडेंट्स इसमें स्विच करें। बाकी जिनका एक अच्छा करियर है, जिनका एक अच्छा गोल है, वो इसमें बिल्कुल भी स्विच ना करें। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा और मैं उसमें समझाऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे एंड वी विल सी यू इन अनदर वीडियो।